विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान के रूप में आपके वाक्य में आएगा चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुकी है आदि। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, किया है ये आए तो भी हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। पैटर्न क्या है विद्यार्थियों? देखिए, पैटर्न बिल्कुल इसका सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात भी आपको याद रखने की है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो शेष शब्द बचे वो हमें सबसे अंत में लिखने हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पहला उदाहरण लेते हैं। आई हैव रीड ए नोवेल। ये हमारा सकारात्मक वाक्य है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है आई हैव नोट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नोट रीड ए नोवेल। तीसरा है हैव आई रीड ए नोवेल, हैड आई रीड ए नोवेल। यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कई विद्यार्थी ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। देखिए, यहाँ हैव से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से यदि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, या हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ हैव आई नोट रीड ए नोवेल, हैव आई रीड ए नोट, हैव आई नॉट रीड ए नोवेल, क्या मैं ये नोवेल नहीं पढ़ चुका हूँ या नहीं पढ़ा है मैंने ये नोवेल? तो इसके लिए हमारा नेगेटिव सेंस के लिए नोट आ गया, इसमें हैव क्वेश्चनवाचक के लिए आ गया। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विद्यार्थियों, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो अमूमन आप लोग गलती करते हो वो ये है कि कई विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता कि हैज़ और हैव का हम प्रयोग कहाँ करें। तो आप इसके जरिए सीखिए कि हैज़ का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर जो हमारा कर्ता होता है, जैसे कोई भी नाम है एक वचन, तो हम उसके जगह उसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे या बहुवचन करता हो, प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर, दे, इस तरीके से हो तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और एक बात विद्यार्थियों जरूर याद रखना, हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम हैज़ और हैव के साथ करते हैं, और यही आपके लिए जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम द साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाएंगे। इससे आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, या आपके कक्षा के एग्जाम होते हैं, आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां आप न करें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही सरल टेंस है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी उसी का हम हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यही नियम आगे जाके पैसिव वॉइस में आएगा।